बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो जी आपने अगर बर्थडे पार्टी करनी है और बंदे जो हैं वो 20 से 30 के दरमियान हैं, लेकिन आपको परेशान है कि किस तरह से मैनेज करें कि बजट भी कम लगे और बर्थडे भी बहुत अच्छी और शानदार हो जाए, तो वो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो देखते हैं कि कैसे मैनेज किया हमने ये सब कुछ। हाल फातिमा, कहाँ जा रही है शाल? बर्थडे पार्टी। इबी कहाँ जा रहा है? बर्थडे में जा रहा हूँ। अजलान के बर्थडे पे जा रहा है। गुड। आप ठीक हो? वाह। तो जी हम जा रहे हैं लीजी और अजलान की बर्थडे पे। थोड़ा सा हम लेट निकले थे, बल्कि लेट भी नहीं, जल्दी ही कहा था, क्योंकि भाई ने कहा था कि आपने जल्दी आ जाना है, बिल्कुल शाम के टाइम पे, एंड टाइम पे नहीं आना। तो नाश्ता हमने लेट किया था, तो रास्ते में लगी भूख। फिर हमने खाए थोड़े से चिप्स वगैरह, कुछ मैंने अपनी कुछ ड्रेसेस वगैरह लिया था, उसका मेरा साइज़ जो है वो बहुत बड़ा आ गया था, तो मैंने वो भी चेंज आके करवाना था और इनके बर्थडे गिफ्ट भी लेने थे। तो इसलिए हम थोड़ा जल्दी निकले, लेकिन खाने पीने में और सब चीज़ों में आपको पता है सर्दियाँ हैं तो जल्दी रात हो जाती है। तो शाम होगी, मगरिब के जाने के बाद फ़ौरन अंधेरा हो गया, मगर शुक्र अल्लाह का कि हम लोग बिल्कुल टाइम पे पहुँचे थे। और वहाँ जाके आप ख़ुद भी देखें कि सेटिंग वगैरह इतनी अच्छी की हुई थी। अगर आपको मैं बताऊँ कि आपने एक बर्थडे पार्टी करनी है अरेंज, तो आपका सब कुछ घर में हो जाएगा। और आपको बहुत ज़्यादा, अक्सर लोग ये कहते हैं कि नहीं इतने ज़्यादा बंदे हैं तो कम से कम हमारा, क्योंकि महंगाई इतनी है तो हमारा जो बजट जो है ना वो 30-50 और कभी कभी तो 70 से भी ऊपर चला जाता है। तो हम लोगों ने जब ये बर्थडे पार्टी जब की, ये हम लोगों ने सारी मार्केट से चीज़ें ली, ऑनलाइन कोई ऑर्डर नहीं की, क्योंकि आजकल तो बर्थडे का सामान जो है ना वो आपको उस करीब की मार्केट या मार्ट वगैरह से सारा सामान मिल जाता है। तो जो बर्थडे के कर्टन थे वो भी हमने बाज़ार से लिए थे, बैलून्स भी बाज़ार से लिए थे। बैलून्स की जो हमने आर्च बनाई थी बर्थडे पार्टी में डेकोरेशंस के लिए, वो भी जो है वो हमने खुद बनाई थी सिस्टर ने मिल के। तो और थीम हमारी थी, बर्थडे की थीम इनकी थी कि ब्लैक, और क्योंकि अजलान और लीज़े दोनों बहन भाइयों की बर्थडे एक साथ थी, आगे पीछे होती है, मतलब डेट तो आगे पीछे होती है, मगर ये है कि एक ही दिन रख लेते हैं सेलिब्रेट के लिए। फिर बार बार जो है वो एक दिन करो, फिर 10 दिन बाद फिर एक बर्थडे सेलिब्रेट करो, फिर वो डबल खर्चा हो जाता है। तो ये है कि जब एक ही मंथ में दोनों की आ रही है तो फिर एक दिन रख लेते हैं जिसमें सेलिब्रेट जो है वो अच्छी सी हो जाए सेलिब्रेशन इनकी। तो ब्लैक और पिंक थीम से तो बैलून्स भी वैसे ही लगाए हुए थे। और यहाँ पर जो मैं आपको बताती चलूँ कि मैं यहाँ गिफ्ट लेने आई थी, मैंने अपना ड्रेस वगैरह चेंज करवा लिया था और बाद में मुझे बहुत टाइम भी लग गया था गिफ्ट को सिलेक्ट करने में। मुझे लग रहा था कोई ऐसी चीज़ ले लूँ जो बच्चों के काम भी आ जाए और उनके लिए जो है वो अच्छी भी हो। टॉयज़ वगैरह को भी हो सकते हैं ना, अब ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं, वो छोटे छोटे से होते हैं और महंगे भी होते हैं, मगर वो जो है वो काम नहीं आते, जल्दी गुम भी जाते हैं, तो हर चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है। तो ये सारी डेकोरेशंस वगैरह हमने खुद की थी, बर्थडे के बैलून्स वगैरह, और बर्थडे का ये जो लिखा हुआ है ये भी आपको इजीली और बहुत ज़्यादा प्राइस में नहीं मिलेगा, कम प्राइस में 150-200 रुपये, 250 रुपये, इन चीज़ों में आपकी ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके आ जाएंगी। बैलून्स की आर्च वगैरह जो है आपने कैसे बनानी है, आप यूट्यूब पे चले जाएँ, गूगल पे चले जाएँ, हर जगह जो है वीडियोज़ हैं, बहुत ईजीली बनती हैं, तरीके बताए हुए हैं सबने, तो वहाँ जाके आप ईजिली बना लें। ये है जी है अहमद, ये हमारे बर्थडे का तो मुझे लग रहा है चीफ गेस्ट था, और इसका मूड इतना ख़राब था और काफ़ी टाइम बर्थडे के एंड पे जाके इसका मूड जो है वो थोड़ा बेहतर हुआ था। तो बता रही थी मैं बर्थडे की सेटिंग के बारे में। और उसके बाद गुडीज़ बैग भी हैं, अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि हम लोगों ने ये बहुत जल्दी अरेंज की थी बर्थडे पार्टी, तो गुडीज़ बैग जो है वो भी हमने बाज़ार से लिए थे और वो भी बहुत सस्ते मिलेंगे आपको किसी भी मार्ट से या स्टेशनरी की शॉप से। गुडीज़ बैग आपको जिस थीम के लिहाज से लेने हैं, हम लोगों ने पिंक और ब्लैक थीम रखी थी, तो हम इसलिए डोरा वाले मैंने गर्ल्स के लिए गुडीज़ बैग लिए थे और जो है वो बेन 10 वाले बॉयज़ के लिए थे, तो वो हम लोगों ने 20-20 ले लिए थे और उसमें सारी टॉफ़ीज़ वगैरह के डब्बे वगैरह ले लिए, उसमें सारे हम लोगों ने ऐड कर लिए। मेन्यू में हमारा कुछ ऐसा था कि घर में चाट बनाई थी और केक थे 2, एक अलीज़े का या अजलान का, और बिरयानी बनाई हुई थी, उसके साथ सलाद वगैरह थी। बच्चा पार्टी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी उनके लिए अलग से, क्योंकि बर्थडे तो होती ही असल में अगर आपने कर भी दिया ना तो बच्चों के एंजॉयमेंट के लिए होती है। तो अब हर बंदा काम कर रहा है, इधर से जा रहा है, उधर जा रहा है, तैयार हो रहा है, और बच्चों को बस अपनी, उनको बोर हो रहे थे ना, उनको आप म्यूज़िक लगा दें, ये लाइटिंग लगा दें और उनकी पार्टी हो जाएगी। वो कहते हैं ना आग लगे बस्ती में, बच्चे अपनी मस्ती में, कुछ भी हो रहा है ना उनको बस मस्तियाँ करनी है। तो यहाँ ये जो है बहुत शुगर लगा रहे थे बच्चे और डांस करे जा रहे हैं और म्यूज़िक उनको लगा दिया ताकि बस ये इस टाइम भी ये इस चीज़ों में बिजी रहें
जाएं और हम लोग जो है बाकी अरेंजमेंट वगैरह देख लें। तो जी मेन्यू का मैं जिक्र ही कर रही थी और यहाँ आगे चाट, इतने मज़े की चाट बनाई हुई थी। और जब मैंने तो एक प्लेट खाई, आधी थोड़ी सी और ले ली, तो फिर मैंने कहा बस कर दो, अभी खाना भी खाना है। मगर चाट भी बहुत मज़े की थी और अच्छी। शाम में हम लोगों ने जब चाट खाई, सब लोगों को पहले चाट केक कटने से पहले हमने सर्व की। उसके बाद जब केक कटने की बारी आए और उसके बाद हमने खाना सर्व किया। केक ज़रा देखें आप, और अब केक आ गए हैं, तो अब स्टार्ट होती है केक कटिंग। यहाँ जी जो कैंडल्स लगाने की हम बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे, वो जलने का नाम ही नहीं ले रही थी। और बाहर बॉयज़ अपना अलग ही अनार वगैरह जला के ना, शुगर लगाया हुआ था और लाइटिंग वगैरह कर रहे थे, इस तरह फुलझड़ियाँ लगा रहे थे। तो फिर हमने सोचा कि ये नहीं जल रही तो खैर है, नीचे जो कैंडल्स लगाई हुई हैं हैप्पी बर्थडे की, उसको जलाना स्टार्ट करते हैं ताकि केक कटिंग तो स्टार्ट हो। चलो जी, चलो चलो पकड़ो लाल, लाल पकड़ो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर। तो जी अल्लाह अल्लाह करके केक कट गया, शुक्र है कैंडल तो वो वाली नहीं जली थी। मगर उसके बाद गुडीज़ बैग बच्चों को तो खाने की नहीं होती, हालांकि ये बच्चे भूखे भी थे बाकी सारे, मगर उनको बस जैसे ही देख लिया ना गुडीज़ बैग उन्होंने चीज़ें, अब उसी टाइम खुलवा के इन्होंने ना सारी चीज़ें ख़त्म करनी है और खानी है और उसके बाद फिर से इनका हल्ला गुल्ला और शोर शराबा शुरू हो जाए। अच्छा, तो मैं बता रही थी कि इस तरह मेन्यू हम लोगों ने मैनेज किया क्योंकि ज़्यादा लोग थे, तो घर में खाना जो है वो कभी बनता है ख़राब भी हो जाता है। तो छोटी देग आप करवा लें और जिसमें आपको जो हर चीज़ जो है ईज़िली मैनेज भी हो जाए आपके लिए, और साथ में सैलेड और रायता वगैरह जो आप इजीली घर में बना सकती हैं। और फिर बाद में क्योंकि सर्दियां हैं तो हम लोगों ने बाद में मेहमानों से पूछा कि आपने अपनी अपनी चॉइस है कि किसी ने चाय पीनी है, किसी ने ग्रीन टी पीनी है, तो वो फिर बाद में वो घर में बना के सबको सर्व की। अपने घर के लोग होते हैं तो ईज़िली सब कुछ मैनेज हो जाता है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने खाना छाना खाया और इब्राहिम बच्चों को बुलाते रहे। पहले मैं आपको यहाँ पे मशवरा दूँगी, अगर किसी भी फंक्शन में माँ है ना, वो पहले खुद खाना खा लें या फिर पहले बच्चों को खिला लें, क्योंकि दोनों को एक साथ खिलाना बहुत मुश्किल होता है। फिर कभी एक के मुंह में डाल लेते हैं, फिर दूसरे के मुंह में डाल लेते हैं और फिर खुद कभी रह जाता है। तो जी ये था मेरा छोटा सा बर्थडे का व्लॉग और उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक जो है हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।